एवरीवन, वेलकम टू मैत्री एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बात संविधान की। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इस संविधान का निर्माण संविधान सभा में की गई थी। इस सभा का सर्वप्रथम जो विचार एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में रखा गया। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसकी मांग की गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के तरफ से इसकी घोषणा की। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में अगस्त ऑफर के जरिए इसका प्रस्ताव रखा। 1942 यानी कि 1942 के क्रिप्स मिशन में इसकी घोषणा की गई। उसके बाद लेकिन इसको क्या है कि मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन में इसकी मंजूरी दी जाती है। उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। जो पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 में किया जाता है और इसके जो पहले अंतरिम जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया जाता है, जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। इसके जो मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और कुछ मेंबर नॉमिनेटेड थे। संविधान बनने की प्रक्रिया में कई कमेटी बनाई जाती है जिसके अलग अलग कार्य थे। कमेटी में जैसे कि प्रांतीय संविधान कमेटी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद जो B.R. अम्बेडकर थे वो जो प्रारूप कमेटी है यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष थे। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो संघ के यानी कि संघीय शक्ति कमेटी के अध्यक्ष थे। इसी रूप में 8 जो सबसे बड़ी कमेटी थी और कुछ अन्य कमेटियां भी थी। संविधान जो बनकर तैयार हुआ उसका जो काल लगा वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा, जिसमें 11 बैठकें हुई और करीब 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उनकी जो संविधान की जो कमियां थी उनको दूर किया गया और जो उनकी खूबियां थी जो भारत के अनुरूप हो सकता था उसको शामिल किया गया। तो जैसा कि आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे, तो अब क्या आप बता सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं अपनाया गया? जी बिल्कुल, इसके कई कारण गिनाए जा सकते हैं और इसकी आलोचना भी की जाती है। संविधान सभा की सबसे बड़ी आलोचना इसी तौर पर की जाती है कि ये भारत के जो मूल रूप है उसको ये रिप्रेजेंट नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। लोग जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे संविधान सभा में। जिस तरह से आज जो पार्लियामेंट का गठन होता है उसमें क्या किया जाता है कि लोग डायरेक्टली इलेक्शन में जाते हैं और इलेक्टेड होते हैं और वो वोटिंग के जरिए आते हैं, लोग उसको चुनते हैं। लेकिन संविधान सभा के जो मेंबर थे वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे। कोई सार्वभौमिक जो मतदान की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। इसके कुछ ही मेंबर ने वोट किया था और उसके आधार पर ये इनडायरेक्टली, जैसे मैंने वोटिंग का बताया उसके तरीके से ये मेंबर चुने गए थे और कुछ मेंबर नॉमिनेटेड थे। उस तर्क ये दिया जाता है क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी वो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए नहीं थी, क्योंकि हमारी जो स्टेट जो मशीनरी थी वो इसके काबिल नहीं थी, ना हमारे पास वो रिसोर्सेज था, ना ही हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन वैसी थी कि हम डायरेक्ट इलेक्शन को जाते। और नॉमिनेशन से एक अच्छी प्रक्रिया अपनाई गई जो कि वहाँ पर जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ और उसके मेंबर बन पाएँ। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता तो हो सकता है कि कुछ माइनॉरिटीज़ के जो मेंबर हैं वो नहीं आ पाते और ना ही महिलाएं आ पाती। तो ये एक संभावना बनती है कि डायरेक्ट इलेक्शन में महिलाएं की भागीदारी उतनी नहीं रह पाती और कुछ जो माइनॉरिटीज़ के जो नेता उसमें शामिल हुए वो नहीं रह पाते। उस समय जितने भी बड़े बड़े नेता थे उस समय के सारे नेता संविधान सभा में थे और सिर्फ महात्मा गांधी को छुड़ाकर। तो ये कारण है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन को अपनाया गया और कुछ मेंबर जो नॉमिनेटेड थे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।